हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिशद खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे जो भी जितने भी वीडियोस है मेरे, ये सब अपन एक वर्कआउट करना एक इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, एक वर्कआउट प्लान कैसा फॉर्म करते हैं, वर्कआउट करने से क्या फ़ायदे हैं, ये सब अपन डिस्कस करते हैं। एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। टारगेट ऑडियंस है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसको भी सीखना है, जो भी सीखना है, वो पर्टिकुलर वीडियो देख के वो लोग समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं, ये जो मैं वीडियो की बात कर रहा था, पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स मतलब जो भी अबव 40, 50, 60s में हैं, वो उन लोगों के लिए वीडियो बनाने की बात कर रहा था। जैसे कि अपने पेरेंट्स, सारे अपने पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो वर्कआउट नहीं करते, एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो नहीं होते। तो बहुत से लोगों को क्या हो जाता, मतलब एक पर्टिकुलर एज आने के बाद वो लोग बीमार हो जाते रहते हैं, कमज़ोर हो जाते रहते हैं। और अगर डॉक्टर कुछ कुछ भी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करे, जैसे कि एक शुगर पेशेंट है तो उनको शुगरी फूड्स अवॉइड करो बोल के बोले, तो वो क्या सोचते बोले तो, अरे मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने आई, अब मैं ये चीज़ें बंद कर देना, मैं ऐसा करे तो जी सकती, हो गया मेरा बोल के रो लेते रहते। अगर कुछ भी ये ज़्यादा नहीं खाना, राइस ज़्यादा नहीं खाना आप बोल के बोले तो हो गया मेरा जीना, अब ऐसी हो गई मैं, वो ये बोल के ऐसा रोते रहते। तो अपने जो भी पेरेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, वो लोग को डाइट प्लान नहीं रहता, एक वर्कआउट शेड्यूल नहीं रहता। तो उसकी वजह से जो भी वो काम करते हैं, उसके बाद वर्कआउट नहीं करना, डाइट फॉलो नहीं होना, इवन वॉकिंग भी नहीं करना, इसकी वजह से उन लोगों को बीमारियां अफेक्ट करते रहते। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, हेल्दी डाइट रखना, ये लोगों को कैसा हो जाता, मतलब अ, अरे मैं ये करना पड़ रहा, मैं क्या बोले वो नहीं खा सकता बोल के ऐसा कमज़ोर महसूस करते रहते हैं अपने आप ही। मतलब अब कोई भी है, इनफैक्ट मैं भी हूँ, अगर मेरे को एक टोन बॉडी बनाना है, मेरी मेरी पर्सनैलिटी में मैं जैसा भी हूँ उसमें से मेरे को फैट कट ऑफ करना है, मेरे को मसल बिल्डिंग करना है, तो मैं क्या करना, एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो होना, कार्ब्स कम करना, प्रोटीन ज़्यादा करना। तो ऐसा करने से क्या होता, कुछ भी अवॉइड करना पड़ता, आप जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना पड़ता, राइस कम खाना पड़ता, प्रोटीन ज़्यादा खाना पड़ता। तो मेरे को भी, मेरा एज क्या ही है, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मेरे को भी ये खाना अवॉइड करना पड़ता। कई को बोले तो इसकी वजह से जो भी मैं जो भी बॉडी अचीव करना चाह रहा हूँ उसको मैं नहीं कर सकता बोल के। मगर ये लोग ऐसा नहीं सोचते। ये लोग क्या सोचते, अगर मेरे को ऐसा करना पड़ रहा, मैं कुछ भी थोड़े चीज़ें मेरे को अवॉइड करना, वो नहीं खाना मेरे को बोल के बोले, तो वो लोग क्या समझ लेते, हाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने आ रही, मैं अब मेरा टाइम हो गया, ऐसा ऐसा बोल के बात करते रहते। मम्मा को भी, मतलब अगर वेट लूज़ करना है या फिर ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल में ऐसा मम्मा ये अवॉइड करना बोल के बोले, तो हाँ मेरा टाइम हो गया, अब टच हो गया, वैसा ऐसा बोल के बात करते रहते। तो मेन ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है बोल के बोले तो, हमारे अम्मी बाबा जो भी है, तो मेन ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है बोले तो, लाइक आवर पेरेंट्स एवरीथिंग फॉर अस। वो लोगों को बीमारी में है, वो लोग कुछ भी ऐसा बीमार होके कुछ भी इफेक्ट हो रहा हो लोगों को बोल के बोले तो अपन नहीं देख सकते। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ भी वो लोगों को हो के उससे अपन क्योर करने से बेहतर, ऐसा कुछ भी वो लोगों को सजेस्ट करके, वो लोगों का साथ दे के अपन उनको प्रिवेंट कर सकते कि ऐसे बीमारियां उन लोगों को ना आए। तो मेन रीज़न वीडियो बनाने का यही है। तो जो चीज़ा मैं नहीं करता हूँ, जो चीज़ा मैं मेरे ज़िंदगी में नहीं करता हूँ, वो मेरे को बोलने नहीं आता, नहीं बोल सकता हूँ मैं। अगर ये चीज़ मैं पहले नहीं कर रहा, ये चीज़ मैं वो इंसान हुई नहीं, तो मैं वो शोकेस नहीं कर सकता हूँ। तो पहली फुर्सत में मैं मम्मा को तकरीबन 1-2 साल से प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ये जो भी है सप्लीमेंट्स, मैं उनको यूज़ करने लगा रहा हूँ। तो उसकी वजह से जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि जॉइंट पेन्स हो गए, वो बहुत हद तक
कम हो गए। वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने लग रहे थे और राइस नहीं खा रहे थे, ओट्स खा रहे थे और मतलब जो भी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस करें उससे उनको हेल्प हुआ। तो जॉइंट पेन्स कम हुए, वो नॉर्मल रह सक रहे थे, नमाज के लिए बैठ सक रहे थे, नहीं तो उनको बैठ के नमाज पढ़ने नहीं आ रहा था। तो ये होने के बाद सडनली पूरा स्टॉप कर दिए, फिर कमज़ोरी होने लगी, बैक का प्रॉब्लम आने लगा, तो ये पूरे चीज़ें हुए। तो उसके बाद हम फिर रियलाइज़ करें कि अरे जब भी ऐसा डाइट अपन सेट करे तब सही सही था सब कुछ, तब पूरा सही था, अपन फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे मम्मा वो बोल के फिर करे। अब वो प्रोसेस चल रहा। हमारे अब्बू एक एथलीट थे, तो उनका फिटनेस अभी भी है, मतलब वो कभी भी, मैं पर्टिकुलरली कभी उनको नहीं देखा कि वो लेज़ी है, वो बीमार है, ऐसा नहीं देखा। कुछ ना कुछ काम करते रहते उन्होंने। हमारे अब्बू एक एथलीट थे, तो जो भी उनके फिटनेस, जो भी उन्होंने जब करते थे, जो भी फिटनेस वर्कआउट करते थे, जो भी फिटनेस अपना मेंटेन करते थे, वो उनको अब हेल्प करता। ही इज़ 55 प्लस, फिर भी उनको उतना एज है बोले ऐसा नहीं दिखते। इसकी वजह क्या है? उनका फिटनेस, उनका डाइट। अब ज़्यादा हद से ज़्यादा खाना भी नहीं खाते उन्होंने। जैसे कि एक बार अगर अगर कुछ भी दावत है तो अपन कभी भी बैठ के फुल खा लेते हैं, फुल खा लेके तुम सब ऐसा मार के अब्बा क्या खा लिए बोले ऐसा अपन ऐसा सोचते। मगर हमारे अब्बू अब खाए बाद भी उन्होंने बोलते ऐसा, अगर मैं अब खाना खा के भी दूसरे अगर मेरे को दावत दिए तो मैं जाके वहाँ भी खाना खा सकता हूँ, उन लोगों का दिल रख सकता हूँ। तो इतना स्पेस अपने स्टमक में रख के खाना खाना है कि इंसान बोल के ऐसा बोलते रहते। तो विच इज़ रियली नाइस। ये ओवर ईटिंग नहीं होता इसके वजह से, उनका डाइट का उन्होंने पर्टिकुलरली ये नहीं खाना वो नहीं खाना बोल के ऐसा नहीं रहता उनको, सब खाते मगर लिमिट में खाते। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ अच्छी डाइट है। जो भी खा रहे हैं अपन लिमिट में खा रहे हैं, ज़्यादा ओवर एक्सेस फूड नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा ओवर नहीं कर रहे हैं किस में भी। तो ये अच्छा है ना। भी नेचुरल फूड्स रहते हैं, जैसे कि सुपर फूड्स रहते हैं, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, लौंजी, ब्लैक सीड्स, ये सब वो कंज्यूम करते रहते हैं अपने डेली बेसिस पे। तो इसकी वजह से उनकी फिटनेस टॉप नॉच रहती, मस्त रहते हैं, घट रहते हैं हमारे को। अपने सेहत का ध्यान रखते हुए अपने को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, जिसकी वजह से अपने बच्चे भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के राह में आएंगे बोल के अगर आप सोचें, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं अगर वो लोग ये बात सोचें तो कितना अच्छा होगा। अपने पेरेंट्स ऐसा सोचें कि अपन एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो अपने बच्चे भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते, बल्कि ये कितनी अच्छी बात है। जब आप फिट रहोगे, अच्छे रहोगे, तो पर्टिकुलरली ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप अच्छे ही रहोगे, दूसरे चीज़ों में फोकस लगा रहेगा और अच्छी चीज़ें करने लगेंगे। तो बेस्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं? आपके पेरेंट्स अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो उनको बोलो कि वर्कआउट करो, आपके सेहत का ध्यान रखो। आपको आपके जो भी मतलब बीमारियां हैं वो सेट हो जाते बोल के सब बात करो, बिठाओ उन लोगों को, बिठा के ये ज़रूरी है, ऐसा करना ज़रूरी है, ये आपकी सेहत के लिए है ना, तो ये अच्छी बात है, आप अपने सेहत का ध्यान रखना बोल के उनसे बात करो। हो सके तो जिम को लेके जाओ, अगर नहीं हो सका तो घर पे वर्कआउट कराओ। तो अगर अपन एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन लोगों को ऐसा प्लान करके दिए और ऐसी चीज करना है बल्कि बोले तो अपन बहुत बहुत हद से ज़्यादा अपन प्रोटेक्ट कर ले सकते हैं लोगों को। उन लोगों को कुछ भी बीमारियां अटैक होने से पहले अपन उसको प्रिवेंट कर सकते। जैसे कि हार्ट के लिए चलना बहुत ज़रूरी है, तो डेली एक 10,000 से 15,000 स्टेप्स उन लोगों को वॉकिंग कराओ। अपना फ़र्ज़ बनता, ये सब बोलना अपना फ़र्ज़ बनता। अगर वो कर ले रहे, अगर वो लोगों के दिमाग में ये है, रह के वो लोग कर ले रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो लोगों के दिमाग में नहीं है, वो अपने बारे में, बच्चों के बारे में सोच के अपने सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं मगर खुद के लिए नहीं सोच रहे, बच्चों का ध्यान रखते रखते वो अपने आप को भूल जाते हैं। तो इसके बाद उनको कुछ हो गया, मतलब कुछ भी बीमार पड़ गए, फिर भी यही सोचते कि अरे बच्चों को मैं कैसा देखना, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गई, अब बच्चों का कैसा, अगर मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों का कैसा बोल के फिर भी ऐसे सोचते रहते हैं। तो इस सबसे अपन एक अच्छी राह पे उन लोगों को चला के, उन लोगों को वर्कआउट करा के, उन लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा के अपन उनको बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते।
उन लोगों को बचा ले सकते, उन लोगों को ये बीमारियां अटैक नहीं हो जैसा अपन बचा ले सकते। तो हाँ, तो बात करो अपने पेरेंट्स से, उनके साथ रहो, उनका ध्यान रखो, उनको वर्कआउट करने को मोटिवेट करो, उनको रिस्ट्रिक्ट करो। अगर स्वीट्स खा रहे हैं, ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हैं, ज़्यादा ओवर खा रहे हैं, कुछ भी क्या बोले वो खा ले रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्ट करो, ये पर्टिकुलर चीज़ आप नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना बोल के रिस्ट्रिक्ट करो। उनका ध्यान रखो, उनको मोटिवेट करो वर्कआउट करने के लिए, उनको मोटिवेट करो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए, उनको मोटिवेट करो एक हेल्दी डाइट प्लान रखने के लिए। आउट ऑफ नोवेयर अपन ऐसा बात करें तो हो सकता कि वो लोग ना समझे, वो सीरियसली ना लें, हो सकता है कि वो हंस लें, पर फिर भी ऐसी बात करो। अच्छी बात है ना, अच्छा है ये कुछ भी है। अनकंफर्टेबल हो, अगर आप ये बोलने में भी अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो कोई बात नहीं, अनकंफर्टेबल हो जाओ, हो जाके उन लोगों को समझाओ, समझा के एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करो बोल के बोलो, वर्कआउट कराओ, जितना हो सके उतना वर्कआउट कराओ, वॉकिंग कराओ, डेली एक 10 to 15,000 स्टेप्स उनसे वॉक कराओ, जिसकी वजह से हार्ट हेल्दी रहेगा और वो लोग कम बीमारियों से इफेक्ट होंगे। तो जैसा अपन फिट एंड हेल्दी रह रहे हैं, वैसे ही अपने पेरेंट्स भी फिट एंड हेल्दी रहते हैं। डाइट फॉलो करने से भी थोड़े एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपने को नहीं मिलते, जो भी अपने बॉडी को ज़रूरत है वो नहीं मिलते। तो इसमें आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन एक बेस्ट सप्लीमेंट है, उसके बाद क्रिएटिन, उसके बाद ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन। ये 4 सप्लीमेंट्स जो भी है किसी भी इंसान को कभी भी दे सकते हैं। ये इसमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं रहती, ये हार्म नहीं करते आपकी बॉडी को, इससे बहुत बेनिफिट्स रहते। तो अगर कुछ भी सप्लीमेंट सजेस्ट करना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स को, तो फर्स्ट क्रिएटिन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 बस है, काफ़ी है। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती। तो आप उनको जितना भी उनका वेट है उतने उतने ग्राम प्रोटीन दें। जैसे कि अगर 60 ग्राम्स, अगर जैसे कि अगर 60 kg उनका वेट है तो 60 ग्राम्स उनका प्रोटीन इंटेक करें। 1 ग्राम अगर आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को वर्कआउट करने लगाओ और वॉकिंग करने को बोलो। जैसे कि वर्कआउट भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता। और उसके बाद अगर लोग वर्कआउट नहीं करना चाह रहे हैं, वर्कआउट नहीं होता बोल के बोल रहे हैं, एटलीस्ट वॉक कराओ। जैसे कि ड्रास्टिक चेंजेस आना ज़रूरी नहीं है, अपन थोड़े थोड़े मिनिमल चेंजेस लिखा के भी अपन एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 10 to 15,000 स्टेप्स वॉकिंग करने लगाओ और प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ उनकी बॉडी में, और मल्टीविटामिन ये सब ज़रूरी रहते हैं। जैसे कि जॉइंट पेन्स आ जाते रहते हैं उन लोगों को, और इसकी वजह से उन लोगों का मेंटल हेल्थ भी ठीक होता, जॉइंट पेन्स बहुत बहुत तक दूर हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है उनका। और ये करो और आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। जैसे कि आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनके लिए भी, तो उनका सेहत अगर अच्छा है तो वो तो खुश, अपन तो डबल खुश। तो अच्छा है ना। और एक बात, तो अगर अपन कभी भी उनको ऐसा बोले कि मम्मा आप परहेज़ करना है, मम्मा आपको परहेज़ करना है, अब्बू आपको परहेज़ करना है, आप ये चीज़ें नहीं खाना, जब भी अपन उनको बोले कि मम्मा आप ये नहीं खाना, अब्बू ये नहीं खाना, आप इस चीज़ से परहेज़ करना, आपको प्रॉब्लम हो सकता है बोल के बोले, जब वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जैसे कि ये चीज़ मैं नहीं खा सकती तो मेरा टाइम हो जाने आ रहा, एक पैर खबर में है और एक ज़मीन पे है, ऐसी ऐसी बातें करने लगते और बहुत इमोशनल हो जाते कि वो नहीं खा सकते ऐसा ऐसा बोल के। तो जब भी वो लोग ऐसा समझ रहे हैं, उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करो कि ओके, मैं हूँ, मेरे को फैट लॉस करना है, तो मैं ज़्यादा राइस नहीं खाता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं खा के उसको कट करके थोड़ा खाता हूँ। अगर मेरे को खाने का मन भी कर रहा तो मैं नहीं खाता हूँ, कई को मेरे को परहेज करना है जिसकी वजह से मेरा फैट लॉस होता। तो तो अब मेरे को तो कुछ भी जानलेवा बीमारी नहीं है, मेरे को तो ऐसा बीमारी नहीं है, मैं तो यंग ही छू ना, मैं खा सकता हूँ कुछ भी। मगर कभी कभी रिस्ट्रिक्ट करना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, अपनी बॉडी का शेप मेंटेन करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता। तो ये मेरा एज हो गया, मैं अब मैं अब परहेज करना पड़ता बोल के ऐसा फील होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी
नहीं खा रहा हूँ, मैं अभी शुगर अवॉइड कर रहा हूँ, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कर रहा हूँ, मेरे को खाने का क्रेव होता, मेरे को भी पसंद वो चीज़ा, मगर मैं नहीं खाना। कहीं को बोले तो मेरे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करना है, हेल्दी बॉडी रहना मेरे को एब्स रहना, मस्त मस्कुलर रहना, बल्कि बोले तो मैं पूरे अवॉइड करना पड़ता। तो ये एक चीज़ उन लोगों को समझा सके तो सब बेहतर हो जाता मेरे ख्याल से। अगर ये एक चीज़ उन लोगों को समझाने लगे तो वो उन लोगों का माइंडसेट भी चेंज होता, वो भी अच्छा थिंक करने लगेंगे। अगर मेरे आंटी लोग या मेरे मम्मी लोग कुछ भी ऐसा बोलें, जैसे कि मेरा टाइम हो गया, अब मैं ये चीज़ा नहीं खाना बोल के ऐसा फील कर रहे हैं, तो मैं उनको सिंपल बोलता हूँ कि उनके ज़माने के जो भी हीरोइंस है उन लोगों को देख के, अरे ये कितनी यंग है, ये कितनी अच्छी है बोल के ऐसा बोलते रहते हैं। तो वो लोग कई को ऐसा, वो लोग नहीं खाते मम्मा ये सब चीज़ा नहीं खाते, वो नहीं खा के वो लोग को अच्छी लाइफस्टाइल रहती है, एक हेल्दी डाइट रहती है, वो लोग कंटिन्यूसली वर्कआउट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा दिखते हैं। अब आप भी है, आप भी ये पूरे कर सकते हैं। आप भी अगर ऐसा नहीं खा के आप भी अगर ऐसे हैं तो आपको भी वो लोग जैसे है वैसे दिखते हैं, आप भी बोल के बोले तो हंसते रहते हैं, अरे हो सकते क्या, ऐसे भी हो सकता क्या बोल के ऐसा हंसते रहते हैं। तो सिंपल है, अगर वो ऐसा सोच के डीमोटिवेट हो रहे हैं तो अच्छी बात करके उन लोगों को मोटिवेट करो, बस सिंपल। एवरी सिंगल टाइम। तो कभी भी कुछ भी करना है, कभी भी कुछ भी करना है तो उसके पीछे कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी मुकाम पे पहुंचना है तो उसके पीछे कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर करना है, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ अचीवमेंट हासिल करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता। कोई भी जो ऐसा ये फील्ड में टॉप करे या फिर एक अच्छे मुकाम पे है, वो लोगों को बैड डेज नहीं रहते, वो लोग स्ट्रगल नहीं करते, वो लोग कंटिन्यूसली कुछ भी ऐसा कर सकते, क्रिएटिव माइंडसेट रहते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर एक को बैड डेज रहते, हर एक को गुड डेज रहते, हर एक लो फील करता, हर एक कभी भी कैसा भी कमज़ोर भी हो सकता। सब परफेक्ट नहीं रहते। अगर अपन से नहीं हुआ, स्टार्टिंग में अपन कुछ ट्रबल फेस कर रहे हैं, कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, मेंटली फिजिकली कुछ भी फेस कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते, इस मुकाम पे आप जा नहीं सकते। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको ऐसा फील हो रहा, उससे आप गेट ओवर करें, फिर उसके बाद आप कंटिन्यूसली फिर ग्राइंड स्टार्ट करें। आप जो भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो गया मैं नहीं कर सकता हूँ शायद, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मुझसे नहीं होगा शायद, ऐसा सोच के कमज़ोर कभी भी महसूस ना करें। इट्स लाइफ, देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज एंड यू हैव टू फेस इट। या अच्छा, यही था आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये हिंदी में बोलो और भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरा नाम है इरशाद खान एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।